Student, this is videos of chemistry classes, chemistry first chapter, chemical reaction and the equation. पहले बात तो हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। चैप्टर तो ये है आपके, जैसे जैसे हम देखते हैं कि वी ऑब्जर्व अ नंबर ऑफ द चेंज एवरी डे इन आवर सराउंडिंग सच एज द मेल्टिंग, बॉइलिंग, रैपिंग एंड बर्निंग, रस्टिंग एक्सेट्रा। दीज आर द फिजिकल और केमिकल। हम पर डे ऐसे ऐसे चेंजिंग देखते हैं कि कहीं ऐसा मौसम बिगड़ रहा है, बन रहा है, सब्जियां बन गई, ताज़ी हो गई और पक गई हैं, या ऐसा सड़ रहा है कुछ भी, एक्सेट्रा। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द चेंज इन अवर सराउंडिंग अस। हमारे यहाँ बहुत सारे चेंजिंग आते हैं, कहीं ऐसा कोई मेल्ट हो रहा है, कोई बॉयल हो रहा है ना, कुछ एक्सेट्रा। जैसे क्या है रस्टिंग। अब कभी कभी आप रस्टिंग भी देखते हैं, क्या हमने आयरन का पीस रख दिया, अब आयरन का पीस थोड़े समय बाद क्या ऐसे स्पंजी टाइप में हो गया उसका पार्टिकल, तो ये रस्टिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंजिंग क्या है? ये बदलाव। अगर किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस में किसी भी टाइप का चेंजिंग आती है तो चेंजिंग है क्या? तो चेंजिंग के बारे में बात करते हैं तो चेंजिंग दो टाइप में आती है, फिजिकल और केमिकल। पहले फिजिकल में बात करते हैं कि फिजिकल चेंज क्या है। अगर कोई सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है, चेंज होकर, जैसे कोई रिएक्टेंट है, कोई भी रिएक्टेंट, ए रिएक्टेंट अगर वर्क करता है और रिएक्टेंट वर्क करने के बाद बी में आता है, और बी में कुछ समय बाद क्या होता है, हम उसे रिवर्सल कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम फिजिकल चेंज कहेंगे अ चेंज इन विच सब्सटेंस रिफॉर्म ऑन इट्स ओरिजिनल स्टेट। अगर कोई सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है चेंजिंग के दौरान, तो क्या होता है, वो हमारी फिजिकल चेंज कहलाती है। क्या कहलाती है? फिजिकल चेंज। जैसे क्या है, हमने आइस लिया, आइस को हमने मेल्ट किया, वाटर बन गया, फिर और मेल्ट किया, फिर क्या हुआ, फिर लिक्विड्स, आइस से लिक्विड हुआ, लिक्विड से स्टीम बन गया, स्टीम को दोबारा, ये क्या है, स्टीम है। क्या चीज है? स्टीम। यानी कि आइस यानी सॉलिड स्टेट था, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट आया, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट आया, फिर गैस स्टेट को सीधे हम डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट है, लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड स्टेट में। तो कैसी है कि चेंजिंग? फिजिकल चेंज। इनका कहने का मतलब क्या है, स्टेट हमारी वापस, यानी कि जो सब्सटेंस है वो रिफॉर्म हो जाता है। यानी वाटर चाहे कोई सी भी, चाहे बॉइल कर दो चाहे इसे कूल कर दो, चाहे बॉइल करो चाहे कूल करो, और वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में बैक हो सकता है। तो ऐसी चेंजिंग में क्या कहता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। अ चेंज, अब नेक्स्ट टॉपिक आपके क्या है? केमिकल चेंज। अ चेंज इन विच सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू न्यू सब्सटेंस एंड कैन नॉट वैकन इट्स ओरिजिनल इट्स स्टेट। यानी ऐसी कंडीशन जहां पर कोई सब्सटेंस अपनी पोजीशन पर वापस ना आ सके कन्वर्ट होने के बाद। यानी कोई अब सब्सटेंस है, ए से बी में बना है और बी से जाने के बाद वो दोबारा ए पर पोजीशन पर वापस नहीं आए। कहने का मतलब जैसे आपने एक मिल्क लिया, एक गिलास मिल्क लिया, उसको मिल्क करने के थोड़े समय बाद उसे कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट होता है? कर्ड में। कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऐसे तो नहीं कि कर्ड से फिर से दोबारा मिल्क बना सकते हैं, नहीं, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें हम कर्ड से मिल्क बना सके। क्लियर हो गया? तो एक ये चेंज कौन सा कहलाया? केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें क्या है, सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर, यानी बर्निंग ऑफ पेपर से हमें क्या मिलता है? ऐश। अब ऐश से क्या दोबारा पेपर बना सकते हैं? यानी राख से दोबारा पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, जबकि क्या होता है, वट फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज। क्या कहेंगे? केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जो परमानेंट हो जाए, एक बार हो गया तो हो गया। और फिजिकल चेंज क्या होता है, हम उसे दोबारा, जैसे पेपर हमने लिया और फोल्ड कर लिया, मोड़ लिया, मोड़ने के बाद क्या होता है, फिर दोबारा उसे प्रेस करके सही कर सकते हैं, तो रिफॉर्म हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसी चेंज जो हमारी रिफॉर्म हो सकी है वो फिजिकल चेंज कहलाती है, जो परमानेंट चेंज होती है उसे केमिकल चेंज कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंस ट्रांसफर इनटू न्यू सब्सटेंस। ऐसी कंडीशन या ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एक, वन और मोर, एक हो या एक से अधिक हो सब्सटेंस, उन्हें मिलाने के बाद कोई न्यू सब्सटेंस बनता है, वो हमारी क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन। इन दिस प्रोसेस ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म। जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे क्या है, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन गैस, देन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनना है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना है। ऐसी कंडीशन में, जैसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, साइन ऑफ रिएक्शन वाटर। कैसे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, ठीक है, और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड।
अब जो आपस में ही बॉन्ड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन के साथ संयोग मैच कर रहा है, उसके बाद वाटर बना रहा है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स किसके बने हैं, वाटर के। क्लियर हो गया। सेकेंड थिंग इज, आपका एक क्वेश्चन आता है व्हाई डू द सब्सटेंस टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो पहली बात ये होती है कि हम ये चीज़ें मिला क्यों रहे हैं, कि मिलाने से हम चाहें तो और भी चीज़ मिला सकते हैं। तो हम जैसे क्या पानी में अगर हम ऑयल डाल दें क्या मिल रहा है, नहीं मिलेगा। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं तभी दो न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। तो ऐसी क्या कंडीशन है, द सब्सटेंस टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कौन कौन से, या तो उसका द गेनिंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी, यानी हर कोई चाहता है कि स्टेबिलिटी बना ले। स्टेबिलिटी क्या होता है, यानी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बना सकता है, ठीक है। एंड टू एक्वायर द मिनिमम एनर्जी स्टेट, मिनिमम एनर्जी यानी कम से कम एनर्जी लगे और एकदम स्टेबिलिटी पावर बन जाए। क्लियर हो गया। ये हर एक कोई चाहता है कि कम रुपए खर्च करे और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा धनवान यानी वेस्ट पोजीशन पे बैठ जाए। और स्टूडेंट भी यही चाहते होंगे कि कम से कम पढ़ा जाए और बड़े से बड़े नंबर आ जाए, यही पोजीशन होती है। इसी तरीके से सब्सटेंस भी वही सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट इसलिए करते हैं कि वो क्या करते हैं, नया सब्सटेंस बनाए और कम से कम एनर्जी लॉस हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका क्या, अ प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट टेक्स पार्ट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं या केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। हम दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, जब हमारी एक अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट अगर पार्टिसिपेट करते हैं किस लिए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, इज नॉन एज द केमिकल रिएक्शन। जैसे क्या है N2 प्लस H2, N2 और H2 अगर हम आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाता है, NH3 बनाता है, अमोनिया गैस है ये। तो अब यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करते हैं, रिएक्टेंट है ये, प्रोडक्ट है। हम तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट क्या है, द सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू फॉर्म सब्सटेंस इज नॉन एज द रिएक्टेंट। ये हम कह सकते हैं द सब्सटेंस विच इज विच टेक्स द पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में वो हमारी क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। विच टेक्स पार्ट, विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया। केमिकल रिएक्शन होता है तो वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्या है, प्रोडक्ट। द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द सब्सटेंस, आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन इज आर नॉन एज प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस हमारे रिएक्शन के आफ्टर देन फॉर्मेशन होते हैं वो हमारी क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। जैसे आपके रिएक्टेंट हो, इसमें क्या है N2 प्लस H2, N2 नाइट्रोजन गैस और H2 हाइड्रोजन गैस, जब दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। जबकि ये मिलने के बाद, इन दोनों के मिलने के बाद क्या बना, हमें अमोनिया गैस बनी। क्या बनी, अमोनिया, ये गैस है ये बेटा। ये क्या है, जब जो बनी इन दोनों से मिलने के बाद जो बनता है वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। अब ये क्या है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है फीचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, जब हमारी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या मिलता है, क्या क्या बनता है, हर एक चीज़ की ये तो जानकारी होनी चाहिए। तो हमने देखा कि जब केमिकल रिएक्शन हुई तो हमने देखा कुछ चीज़ें, द चेंज इन द कलर। सबसे पहले देखा कि कुछ कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं कि इनमें केमिकल जो सब्सटेंस बन रहे हैं उनका क्या कलर चेंज हो जाता है। कुछ के ऐसा होता है कि ऑर्डर चेंज होता है, कुछ में ऐसा होता है कि टेम्परेचर चेंज होता है, कुछ में ऐसा होता है कि फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें कोई भी हो सकता है कि सॉलिड लिया हमने देखा, मैंने मिलाया, मिलने के बाद लिक्विड बन गया या गैस में बन गया, या गैस मिलाई तो लिक्विड में बनना है या सॉलिड में बन सकता है, ऐसा कोई भी हो सकता है। एवोल्यूशन और फॉर्मेशन ऑफ द गैस, या तो एवोल्यूशन हो रही हो या फॉर्मेशन ऑफ द गैस, या गैस निकलेगी या फिर बन भी रही होगी। या दूसरी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द पीपीटी। पीपीटी या प्रेसिपिटेट कहते हैं। पीपीटी और प्रेसिपिटेट के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। यहाँ हम एक पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, कि अगर कोई भी सब्सटेंस अगर केमिकल रिएक्शन कर रहा है तो उसकी क्या सीरीज क्या होती है, द चेंज इन द कंसल्टेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज नॉन एज द रेट ऑफ रिएक्टेंट। रेट यानी हम अगर सीरीज कर रहे हैं तो उनको टाइम क्या लग रहा है, अगर कोई सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस ए है बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस सब्सटेंस की जो कंसल्टेशन है डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे टाइम
विद यूनिट टाइम। जैसे जैसे टाइम डिक्रीज हो रहा है उस तरीके से अगर इसकी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो घट रही है, बढ़ रही है, तो क्या कहलाती है? रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। द चेंजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो क्या है, कंसंट्रेशन का सीरीज लिया, ग्राफ लिया, हम टाइम के साथ में लिया। ये कंसंट्रेशन किसकी? प्रोडक्ट की बढ़ रही है। प्रोडक्ट की तो बढ़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे अगर कोई सब्सटेंस ए है, अगर हमने क्या ए यहाँ मिला है और जैसे हम क्या कर, ये दोनों मिक्सिंग होगा यानी ए सपोज दैट ये हमने एक ग्लास लिया, वाटर लिया, वाटर लिया, इसमें शुगर पार्टिकल डाले, शुगर पार्टिकल, तो इस समय शुगर की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा हाई लेवल की है। जब ये मिक्सिंग होता है शुगर डिक्रीज रहा है, इनविजिबल कंडीशन में आता है, तो इसमें क्या यानी रिएक्टेंट हमारे कह सकते हैं डिक्रीज होते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या हो, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। शुगर यानी शुगर सॉल्यूशन हमें दिखाई देगा लेकिन शुगर पार्टिकल नहीं दिखाई देंगे। इसका मतलब जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है केमिकल kinetics. Chemical kinetic, a branch of the science in which we study of the rate of the chemical reaction and the factor affecting the rate of the reaction as well as the mechanism of the chemical reaction. हम मैकेनिज्म के बारे में बात करें या फिर उसकी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं या हमारी क्या अफेक्टिंग फैक्टर जो भी है हमारी जो भी स्टडी करते हैं, इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक। अब नेक्स्ट आता है फीचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन के फीचर भी तो हमें पता होना चाहिए कि फीचर कौन कौन से हैं। पहला फीचर क्या? द कलर इन द चेंज इन द कलर, चेंज इन द ऑर्डर, चेंज इन द टेम्परेचर, चेंज इन द फिजिकल स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ, अभी मैंने बताया था जस्ट अभी, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि चेंज इन द कलर कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं कि जिसमें क्या होता है, हमने कोई सब्सटेंस लिया, आपने कोई कलर की कलरलेस लिया या कलरफुल ले लिया कोई सब्सटेंस, अब जैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ उसका कलर चेंज होगा। इन केमिकल चेंज मोस्टली कलर ऑफ द रिएक्टेंट चेंज आफ्टर द कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। जब भी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं मोस्टली रिएक्शन ऐसी होती है जिसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट एज दिस मूवमेंट क्या है? ब्लू कलर में, और आयरन हमारा तो आपको जानते हो यानी ब्लैक इज कलर में होता है, ग्रेस ब्लैक इज। जैसे ही इस कन्वर्ट आयरन को हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो किस में? ग्रीनिश कलर में हो जाए। किस में कन्वर्ट है? ग्रीनिश कलर, और कॉपर सेपरेट हो जाए। क्लियर हो गया? इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कैमनोफोर सिट्रिक एसिड को। अगर हम कैमनोफोर सिट्रिक एसिड को मिलाएंगे तो कैसे पर्पल कलर का कैमनोफोर कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस, यानी पूरा सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। आयरन को अगर हम ओपनली अगर हम छोड़ देते हैं मॉइस्चर में तो क्या होता है? वो ब्राउनिश कलर में या रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है। यानी K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको अगर हम ऑरेंज ये अगर हम SO2 के साथ मिलाते हैं तो ऑरेंज कलर में, तो कैसे ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं लेड नाइट्रेट को अगर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर मिला देते हैं तो PPT येलो कलर की होती है और बाकी कलरलेस सॉल्यूशन दोबारा से मिल जाता है। क्लियर हो गया? ये हमारे कैसे हैं, ये अगर जैसे जैसे रिएक्टेंट हमारा पार्टिसिपेट करता है एक दूसरे से आपस में मिक्सिंग करते हैं तो क्या होता है? एकदम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है? दूसरे सब्सटेंस जैसे प्रोडक्ट बनता है तो उसका कलर या तो चेंज हो जाता है या फिर न्यू कलर में फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इन चेंज इन ऑर्डर जैसे कुछ ऐसी रिएक्शन होती है कि किसी किसी की स्मेल आती है कि इस स्मेल बदल गई। आपने देखा होगा जैसे FeSO4 को H2SO4 में मिला देते हैं, FeSO फेरस सल्फेट को अगर हम किस में मिला दें? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो रोटन एग जैसी स्मेल आएगी, उसमें रोटन जैसी अंडा सड़ जाए। चलो आप लोगों को नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। अगर एल्कोहल को एथेनोइक एसिड में, एल्कोहल और एथेनोइक को अगर हम मिला देते हैं तो फ्रूटी स्मेल, जैसे आप लोग फ्रूटी लोग पीते हैं उस तरीके की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। वनीला वगैरह, स्ट्रॉबेरी वगैरह कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग। ठीक है, जैसे जैसे अगर हम अल्कोहल को हम इसमें कन्वर्ट करा दें एथेनोइक एसिड में तो क्या होता है? फ्रूटी स्मेल देता है। ये यानी क्या मतलब कि सब्सटेंस, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि अगर हम उनको आपस में मिक्सिंग कराता है तो उसमें से स्मेल फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, यानी ऑर्डर चेंजिंग होती है। इससे पहले तो कोई स्मेल नहीं थी, फिर उसके बाद जब हम देखा तो इसमें ऑर्डर चेंज होकर निकल कर आ रही है, न्यू ऑर्डर बन रही है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होती है जिसके टेम्परेचर राइज अप होता है कि उन्होंने टेम्परेचर जैसे सब्सटेंस को दिया और उसमें मिलाया मिक्सिंग करने में, टेम्परेचर किसी किसी में दिया जा रहा है, गिवन आउट दिया जा रहा है, और किसी में निकल रहा है। जैसे क्या? ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज द हीट विल आइदर वी एब्जॉर्ब और रिलीज। किसी किसी रिएक्शन में क्या हीट निकल भी रही है और किसी किसी को हीट देनी भी पड़ रही है। इट्स मीन द केमिकल रिएक्शन में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, दो तरह की रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जैसे क्या है, अगर मैंने एज ए फनी स्ट्रॉ बनाया कि एक फ्रॉग लिया, फ्रॉग को मैंने क्या कर एक ट्रे पे रखा, जैसे हीट दी एकदम फटाक से बाहर निकल आएगा, यानी जैसे हीट लगेगी इसके नीचे एकदम फटाफट कूद जाएगा।
तो एक्सो, एक्सो में बाहर निकलना, भागना। और जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने कि एक घर बना है, उसके बाहर एक आदमी है, जैसे हीट दी तो क्या अगर अंदर की तरफ भरेगा, अंदर की तरफ। जैसे अगर हीट दी बाहर से आ रही है तो दी जाएगी तो एंडोथर्मिक होगी। क्लियर हो गया, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब अब ये बात करते हैं कि एक्सोथर्मिक और रिएक्शन के बारे में। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना, रिलीज होना। एंडो का मतलब होता है लेना। तो एक्सोथर्मिक इसका मतलब रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी रिलीज, जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है विदाउट गिवन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर ना दें हम फिर भी हीट एनर्जी निकल रही है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। जैसे क्या है, क्विकलाइम को अगर एक स्टोन है तो क्विकलाइम का आप उसमें वाटर में डाल दीजिए, स्लेक्लाइम बनेगा, प्लस उसके साथ हीट निकलेगी। पहले बहुत चलता था, पहले अगर हम पॉलिश कराते थे, गाँव में पॉलिश होती थी घरों की दीवारों पे, तो क्विकलाइम को वाटर में डाल दिया था, तो उसके बाद जो थोड़े समय बाद जो स्लेक लाइम बनता था उस स्लेक लाइम को पेस्टेड करते थे। क्लियर हो गया। एंडोथर्मिक जिसमें रिएक्शन क्या, यानी कि एंडोथर्मिक एब्जॉर्ब होती हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती हो। आ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर जाती है। ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर को अगर हम मिलाएं, मिक्सिंग करें तो इसे हीट देनी पड़ेगी, तभी अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। आप दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाएं, ये मिलेगा ही नहीं, मिल नहीं पाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हीट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, हीट। तो ये क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस। क्लियर हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका चेंज इन द फिजिकल स्टेट। कुछ कुछ ऐसे फिजिकल स्टेट चेंज होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। द फिजिकल स्टेट चेंज, सॉलिड है दिया है तो लिक्विड में लिक्विड दिया है, गैस में गैस दिया है, सॉलिड में। इस तरीके रिएक्शन होता है। जैसे क्या, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो ये दोनों कैसे स्टेट में, गैसी स्टेट में। जब इन दोनों को मिक्सिंग कराएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर। वाटर कैसी होती है, लिक्विड स्टेट में। कैसी होती है, लिक्विड, यानी एक्वस स्टेट में होती है। नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन ऑफ द गैस, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या, गैस अपने आप ही निकलना शुरू हो जाती है। कौन कौन सी, जैसे क्या, मेटल को अगर हम वाटर के साथ, एक्टिव मेटल जैसे कौन कौन से, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, अगर इन दोनों को अगर हम वाटर में डाल देते हैं तो एकदम मेटल ऑक्साइड बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्लियर हो गया। या कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हम किसी मेटल को अगर हम एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्सिंग करते हैं तो मेटल ऑक्साइड तो बनता है, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। क्लियर हो गया। सेकेंड थिंग इज दैट फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी का मतलब आ रिएक्शन इन विच सॉलिड और सेमी सॉलिड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज नॉन एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सेमी सॉलिड या सॉलिड सब्सटेंस सॉल्यूशन के अंदर मिक्सिंग होकर मिलता है, वो हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहती है। अब ऐसे समझ में कैसे आएगा, तो इसके लिए क्या है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे क्या है, हमारे यहाँ कर्ड होता है, कर्ड को अगर हम मम्मी हमारी क्या करती है, मथती हैं, रई से मथती हैं, तो उससे क्या होता है, आपने देखा होगा, दही में थोड़ा थोड़ा सेमी सॉलिड तरीके से मिक्सिंग, यानी मक्खन आ जाता है। मक्खन को ही हम पीपीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपीटी कहते हैं। द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज द सॉलिड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट। क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल में क्या है कि VaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट को अगर हम मिक्सिंग करते हैं तो BaSO4 का पीपीटी बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा सॉल्यूशन के। ये दोनों एक के सॉल्यूशन में है, ये भी एक के सॉल्यूशन है, ये भी एक के सॉल्यूशन, लेकिन ये पीपीटी सॉलिड सब्सटेंस में होता है। ये दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेड नाइट्रेट का, पोटेशियम आयोडाइड को अगर एक के सॉल्यूशन में, दोनों ही जैसे मिक्सिंग कराएंगे इन दोनों को तो मिक्सिंग कराएंगे पीपीटी बनाएगा। क्लियर हो गया, ब्राउन कलर में। क्लियर। और ये पोटेशियम नाइट्रेट अलग निकल रहा है। बेटा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर समझ में कोई भी डाउट या टॉपिक नहीं आता तो मेरे को सीधे सीधे डायरेक्टली मेरे नंबर पे ही करेंगे, कोई ग्रुप में डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, सीधे सीधे डायरेक्टली मेरे को मैसेज करें या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके।